हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देखा था हड़प्पा स्थल को, मोहनजोदड़ो स्थल को, क्या क्या वहाँ पे मिला है और कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट, सारा मैंने जिक्र किया था। आज हम बहुत सारे जगह का जिक्र करेंगे जो कि हड़प्पा से संबंधित है और यहाँ पे क्या क्या मिला है उसको हम बताएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, तो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे और एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है हड़प्पा सभ्यता से तो सारा क्वेश्चन आप उससे बना के आएँ। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्थल को हम लेते हैं लोथल। लोथल के बारे में जानते हैं यहाँ पे क्या क्या मिला है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखना कि ये जो लोथल था, ये स्थिति कहाँ है, कहाँ पे ये था लोथल, तो गुजरात में। ये लोथल अभी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे ये लोथल स्थित है। बात आता है कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, यहाँ पे खुदाई किसने किया था, तो SR राव ने, यानी कि रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव ने यहाँ पे खुदाई किया था, जिसको शॉर्ट में SR राव भी बोला जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि इस लोथल में क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले याद रखना है ये एक व्यापारिक नगर है, यहाँ पे बहुत सारा व्यापार होता था। ठीक है, लोथल में, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ से गोदीवारा यानी कि डॉक यार्ड मिलता है। डॉक यार्ड क्या होता है, जहाँ पे जहाज सब बनाया जाता है। ठीक है, जहाज सब यहाँ पे बनाया जाता था। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। सबसे बड़ी कृति क्यों है, क्योंकि समझिए उस टाइम जो है यहाँ पे डॉकयार्ड मिलता है। डॉकयार्ड मतलब यहाँ पे जहाज सब बनाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी कृति है कि उस टाइम ही जहाज यहाँ पे बनाया जाता है। और क्या क्या यहाँ पे मिला है, तो सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पे जो है मनके यानी कि बेयर्ड बनाने का कारखाना मिला। मनके क्या होता है, मनके जिससे माला, ठीक है, ये आपका जो मोती टाइप का होता है जिसमें माला गूंद के बनाया जाता है, ये मनके बनाने का कारखाना मिला है। तो कहाँ पे, लोथल में। चावल के साक्ष्य मिला है लोथल में। फारस की मोहरे, ठीक है, ये भी लोथल में मिला है, जो कि गोलाकार बटन नुमा था। ठीक है, ये भी वहीं से मिला है। उसके बाद घोड़े की मूर्तियाँ भी यहाँ से मिला है। ठीक है, कहाँ से, लोथल से। उसके बाद चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, ये एकमात्र है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ये पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी हड़प्पा सभ्यता में जितना भी स्थल मिला है, वहाँ पे जो घर थे, ठीक है, वो जो घर थे उनका जो दरवाज़ा था, याद रखना, उनका दरवाज़ा जो था पीछे की तरफ था। किधर, पीछे की तरफ खुलता था। लेकिन ये एकमात्र यहाँ पे लोथल था जिसका जो दरवाज़ा था आगे की तरफ खुलता था, एकदम सड़क पर। यहाँ पे सड़क है और इधर दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि लोथल में जो है घरों का दरवाज़ा मुख्य मार्ग की तरफ खुलता था, और ये एकमात्र अपवाद है इसमें। ठीक है, बाकी सबका पीछे की तरफ खुलता था। तो लोथल में इतना पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पॉइंट जो है इसी से पूछा जाता है। इससे आगे और कोई पॉइंट नहीं पूछा जाएगा, तो इसको आपको अगर याद कर लेते हैं तो लोथल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो जगह है, धौलीवीरा। धौलीवीरा जो कि कहाँ मिलता है, ये भी गुजरात में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, यहाँ पे खुदाई किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ पे खुदाई किया था। यह याद रखना है कि यह शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि धौलीवीरा किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। यह शहर 3 भागों में विभाजित है। धौलीवीरा 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन, पूरब, मध्य और पश्चिम। पूरब, मध्य, पश्चिम में ये जो धौलीवीरा है ये इसमें विभाजित है। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे 16 जलाशय मिलाए जो कि कृत्रिम थे, मतलब मानव के द्वारा बनाए गए थे। 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं कहाँ पे, धौलीवीरा में। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जलाशय, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलाशय जो है वो कहाँ से मिला है, धौलीवीरा में। ठीक है, कृत्रिम जलाशय कहाँ से मिलता है, धौलीवीरा में। कितना है, टोटल 16 है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि ये जो धौलीवीरा है, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ से सूचना पट जो कि पॉलिश युक्त हैं वो भी मिलते हैं। सूचना पट जिस पे सूचना चिपकाया जाता है, ये भी धौलीवीरा से मिलते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चुनहुद्रो। इतना पॉइंट आपको धौलीवीरा में याद रखना है। अब आते हैं चुनहुद्रो। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो चुनहुद्रो में पहले सबसे याद रखना कि ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। यहाँ के उत्खननकर्ता कौन थे, NG मजूमदार। NG मजूमदार जो थे चुनहुद्रो के
कौन थे? उत्खनन करता थे। और इनके बारे में याद रखना है कि इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी, ठीक है, एनजी मजूमदार के। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुनहुद्रों के बारे में याद रखना है कि ये एक औद्योगिक नगरी थी, मनके बनाने के कारखाने यहाँ से मिलते हैं। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य यहाँ से मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला याद रखना है। बहुत बार पूछा गया है कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करने का साक्ष्य किस जगह से मिला है? तो चुनहुद्रों से मिला है। चलिए, और नेक्स्ट हम देखते हैं सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा ये जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, यहाँ पे क्या क्या मिला है? तो सबसे पहले याद रखना कि सुरकोटदा कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से मिला है, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियाँ। लेकिन इंपॉर्टेंट में याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। घोड़े की हड्डियाँ पूछा जाए तो सुरकोटदा में मिला है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को घोड़े का कोई भी ज्ञान नहीं था, घोड़े का कोई भी इन्होंने यूज नहीं किया था। ये पॉइंट आपको दिमाग में सेट रखना है। चलिए नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, एक एक जगह को देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। नेक्स्ट है कुनाल। कुनाल जो कि हरियाणा में है, ठीक है, भारत के हरियाणा में कुनाल है। यहाँ से क्या मिला है? चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, बस इतना आपको याद रखना है, क्योंकि यही चीज़ यहाँ से मिला है, चांदी के 2 मुकुट। उसके बाद आते हैं दैमाबाद, ठीक है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या मिला है? धातु के रथ मिले हैं। दैमाबाद से पूछा जाए, धातु के रथ मिले हैं। नेक्स्ट आते हैं रोजदी। रोजदी कहाँ? ये गुजरात में। यहाँ से क्या मिला है? हाथी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। हाथी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोजदी से मिले हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं रोपर, जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्या आपको याद रखना है? उसके बाद कालीबंगा को देखेंगे। रोपर, ठीक है, ये कहाँ है? ये पंजाब में है। रोपर से क्या मिला है? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। ये कहाँ से मिला है? रोपर से। VVI क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? तो रोपर में मिला है। नेक्स्ट आते हैं, अगला पॉइंट है कालीबंगा। ये जो जगह है, ठीक है, ये कालीबंगा जो है, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे एक खोपड़ी मिला है जिसमें 6 छेद किए गए हैं, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, ठीक है। तो याद रखना है कालीबंगा से क्या मिला? एक खोपड़ी मिला है, जहाँ पे इस खोपड़ी में क्या थे? 6 छेद किए हुए थे। इससे इन्होंने सब लोगों ने क्या पता लगाया? वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इससे पता ये लगाया कि यहाँ के लोगों को किसका ज्ञान था? शल्य चिकित्सा का ज्ञान था, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। जितना जगह था मैंने एक एक जगह बता दिया, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सारा मैंने बता दिया। चलिए उसके बाद चलते हैं नगर नियोजन। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसका नगर नियोजन कैसा था, कैसे वहाँ पे लोग रहते थे, क्या क्या था, एक एक करके हम देखते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। मतलब एकदम टाउन था, ठीक है, शहर था, शहर की तरह यहाँ पे बसा हुआ था पूरा ये आपका इलाका सिंधु घाटी सभ्यता। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखना नगर नियोजन के लिए, विशिष्ट नगर नियोजन, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे सब चीज़ किया हुआ था। नगर 2 भागों में बटे हुए थे। इनका शहर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन भाग था? पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो था, याद रखना, यह आवासीय भाग होता था, यहाँ पे आवासीय भाग था। और नेक्स्ट याद रखना है पश्चिमी भाग, यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था एवं ऊंचे टीलों पर स्थित होता था। ये जो पश्चिमी भाग था, ये हिस्सा क्या था? दुर्गीकृत होता था, मतलब पूरा ये घिरा हुआ था। और दुर्गीकृत मतलब क्या होता है? पूरे ईंटों से, दीवालों से ये घिरा हुआ था और ऊंचे टीलों पे ये था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे हो गया आपका पूर्वी भाग, यहाँ पे हो गया पश्चिमी भाग, यहाँ पे आवासीय भाग था, बहुत ज़्यादा आदमी रहते थे। यहाँ भी आदमी रहते थे लेकिन उतना नहीं रहते थे। यहाँ पे मेन पर्सनल रहते थे, ठीक है, पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। ये दुर्गीकृत मतलब पूरा ये जो आपका था पूरा दीवालों से ढका हुआ था, ठीक है, पूरी चारों तरफ क्या था? दीवार था, ठीक है, ऊंचे और ये ऊंचे टीलों पे थे। ऊंचे टीले मतलब ये ज़मीन नीचा था और ये ज़मीन क्या था? ऊंचा था, ठीक है, ये ऊंचे जगह पे थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नगर नियोजन को। और सड़क जो था एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 डिग्री पर। जैसे एक ये सड़क है,
ठीक है। तो ये इस टाइप से मुड़ जाती थी। तो दोनों एक दूसरे को कैसे काटा, 90 डिग्री पे, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना। तो इसी को बोलते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता था, यहाँ का सड़क जो था 90 डिग्री पे मतलब कि समकोण पर काटती थी। और इस टाइप का जो सड़क बनता है उस पद्धति को बोला जाता है ग्रिड पद्धति, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है ग्रिड पद्धति का अपनाया गया था। तो ये शहर जो था ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ था पूरा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। यहाँ पे जो घर बने हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, यहाँ पे इनके घर के जो दरवाजे थे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। तो किस तरह खुलते थे, पीछे की तरफ, ठीक है। इनका जो घर था वो पीछे की तरफ इनका दरवाज़ा खुलता था। जैसे मान लेते ये इनका घर है, ठीक है, मान लेते ये घर है, तो इनका दरवाज़ा जो था मान लेते इधर सड़क है, तो ये इस टाइप से इधर खुलता था पीछे की तरफ, ठीक है। पूरा जो घर था उसका पीछे की तरफ खुलता था। लेकिन एक अपवाद है, याद रखना कि लोथल जो स्थल था वहाँ पे जो घर था उसका दरवाज़ा तो सड़क की तरफ खुलता था। ये एक अपवाद है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो अपवाद कौन था, लोथल जगह जो था वहाँ पे जो घर मिलते हैं उनके जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। नेक्स्ट याद रखना है कि एक घर में समानतः 3 से 4 कक्ष यानी कि कमरा होता था, रसोई होता था और एक आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था, ठीक है। हड़प्पा के लोग सीढ़ियाँ भी बनाते थे, उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों से कुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है, कुछ घरों में कुएं के भी साक्ष्य मिले हैं। बात करें मोहनजोदड़ो से ही लगभग 700 कुएं मिले हैं। सबसे ज़्यादा कुआं कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। कितना कुआं मिला है, 700। सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है हड़प्पा से बताते तो डेफिनेटली आप करके आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। नेक्स्ट याद रखना है कि इनके नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। जल निकासी व्यवस्था मतलब यहाँ का जो नालियाँ बनाया गया था एकदम बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। जैसे आजकल शहर में बनाया जाता है उसी तरह से उस टाइम नालियाँ बनाया गया था। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन हॉल लगाया गया था, ठीक है। मेन हॉल जो था उसको लगाया गया था, इसको उठा के नालियाँ साफ किया जाता था। साथ ही साथ याद रखना है कि इनको ये भी पता था नालियों को खुला नहीं रखना है, ठीक है, इसलिए ये नालियों को ईंटों से ढक कर रखते थे। तो यहाँ पे जो नालियाँ इसे ईंटों से ढक कर रखा जाता था। और ये जो ईंटा था समानतः पक्की ईंटा था, कच्ची ईंटा ना हो के ये कैसा था, एकदम पक्की ईंटा था। तो समझिए इस टाइप का यहाँ पे जो था शहर बसा हुआ था पूरा। ईंट का आकार बात करें तो 4x2x1 इस तरह था, इतना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में। तो ये ईंटों का आकार दे दिया। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये सब पॉइंट पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं राजनीतिक स्थिति कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक स्थिति कैसा था। तो सबसे पहले याद रखना है कि राजनीतिक स्थिति के बारे में यहाँ से कोई उतना जानकारी नहीं मिल पाया है, ठीक है। जानकारी का लगभग इसमें अभाव है कि यहाँ पे राजनीतिक स्थिति कैसा था। लेकिन कुछ याद रखना है कि संभवतः यहाँ पे पुरोहित वर्ग के पास ही शासन रहा होगा। ये अनुमान लगाया जाता है जो पुरोहित वर्ग थे, पुरोहित वर्ग मतलब सबसे ऊंचे जाति के जो लोग थे, ऊंचे पद के जो लोग थे, उनके पास ही शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, मतलब पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था थी, कहीं अलग अलग नहीं थी। उसके बाद यहाँ का बात करें सामाजिक स्थिति को, देखें कि समाज में कैसा रह करते थे, क्या था सामाजिक स्थिति। तो ये याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था मात्र सत्तात्मक था, ठीक है, मतलब माता के हाथ में यहाँ सत्ता रहता था और संयुक्त परिवार होते थे, ठीक है। मात्र सत्तात्मक था और साथ में संयुक्त परिवार मतलब मिलजुल के यहाँ पे एक ही परिवार रहा करते थे मिलजुल के। समाज जो था संभवतः 4 भागों में बटा था, ठीक है। समाज जो था वो कितने भागों में बांटा गया था, 4 भागों में। कौन कौन था, तो याद रखना है इसका समाज जो था सिंधु घाटी सभ्यता का 4 भागों में था। पहला था पुरोहित वर्ग, उसके बाद था व्यापारी वर्ग, उसके बाद था किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। इस वर्ग में समाज जो था बटा हुआ था इस 4 भागों में। पुरोहित सबसे ऊंचे पद वाले जो थे और बाकी नीचे पद वाले व्यापारी लोग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग के। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ से क्या हुआ है कि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। मातृ देवी की मतलब माता की जो मूर्ति होती है यहाँ से बड़ी मात्रा में मिलती है। तो इससे पता चलता है कि ये देवी माता को बहुत अच्छी तरह से पूजते थे। साथ ही साथ याद रखना कि ये शांति प्रिय लोग थे। शांति प्रिय मतलब मार उड़ नहीं करते थे, एकदम युद्ध उद्ध कोई किसी से नहीं करते थे। इस कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ से अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते, बहुत कम मात्रा में हथियार मिला है। तो हथियार कम मिलने का रीज़न ये है
इससे ये पता लगाया गया कि यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग थे, ठीक है, कोई मारपीट झगड़ा उगड़ा नहीं करते थे, किसी बाहर वाले से भी लड़ाई पीट या युद्ध नहीं करते थे। साथ ही साथ याद रखना है कि पुरुष और महिलाएं श्रृंगार करते थे, पुरुष भी और महिलाएं भी श्रृंगार करते थे और वो क्या करते थे, जवाहरात पहनते थे। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनका प्रिय खेल था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रिय खेल कौन सा था, तो शतरंज और मुर्गे की लड़ाई, ठीक है, मुर्गों को जो लड़ाया जाता है ये सब इनका प्रिय खेल था। अंतिम संस्कार की तीनों विधियां का यहाँ प्रचलन था। जो अंतिम संस्कार होता था लोगों का, उसमें पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार, ये तीनों विधियां का प्रचलन था यहाँ पे। ये लोग जो थे ये आत्मा और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास रखते थे। ये सब का मानना था कि आत्मा होता है और पुनर्जन्म भी होता है, ये सब ये लोग मानते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो थे लोथल से यहाँ पे 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिलता है, ठीक है, लोथल से कितना 3 और कालीबंगा से कितना 1 युग्मित, युग्मित मतलब 2 सब एक साथ, ठीक है, इनका समाधान मिलता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए धार्मिक स्थिति का बात करें कि ये सब धर्म में कैसे विश्वास करते थे, क्या क्या था इनका, तो धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये सब जो याद रखना है, प्राकृतिक बहुदैववाद में विश्वास करते थे। मतलब प्राकृतिक जो देवी देवता होते थे उनमें ये विश्वास रखते थे। पुरुष और महिला देवताओं को पूजते थे, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों किसको पूजते थे, देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती है, ठीक है, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ से देवता की मूर्ति तो मिलती है लेकिन मंदिर कोई यहाँ पे नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मंदिर बनना आरंभ इस काल में नहीं हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं बनाया गया था, ठीक है, मंदिर का जानकारी नहीं था। ये सब अंधविश्वासी लोग थे, ठीक है, अंधविश्वासी क्यों बोला गया, क्योंकि ये जादू टोना टोटके ये सब में विश्वास करते थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग, इसलिए ये सब अंधविश्वासी इन्हें बोला गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो याद रखना है कि ये सब जो थे बलि प्रथा में विश्वास करते थे, ठीक है, किसमें, बलि प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिलते हैं, तो ये सब हवन कुंड भी करते थे। और ये हवन कुंड कहाँ से मिला है, हवन कुंड कालीबंगा से मिला है, ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा यानी कि योनि पूजा ये सब में विश्वास करते थे, ठीक है, वृक्ष का पूजा करते थे, जल पूजा मतलब प्राकृतिक से जुड़े जितने भी चीज़ थे उनका ये सब पूजा करते थे। तो ये चीज़ पॉइंट आपको याद रखना है। इन्हें ध्यान और योग का भी ज्ञान था, ठीक है, ध्यान और योग का भी ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस पर आदि शिवा का चित्र मिलता है, ठीक है, ये जो आदि शिवा है जिसको पशुपतिनाथ बोला गया है, ये जो पशुपतिनाथ था ये कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ये मोहर पे बना हुआ था। और ये जो पशुपति नाम किसने दिया, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, सर जॉन मार्शल ने। ये जो आदि शिवा था इसको सर जॉन मार्शल ने क्या नाम दिया, पशुपतिनाथ, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। चलिए नेक्स्ट जो है हम सब आगे देखेंगे आर्थिक स्थिति कैसा था और भी इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें ताकि और भी आपके फ्रेंड्स को अच्छी तरह से जानकारी हो सके हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो भी जो है एग्जाम में क्वेश्चंस को बना के आ सके। थैंक यू।